गुड मॉर्निंग दिल्ली, वेलकम टू missiongreendelhi.com। दोस्तों, मैं पुनीत वर्मा आप सबका अपने चैनल मिशन ग्रीन दिल्ली में स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले पॉडकास्ट और वीडियो अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज बात करेंगे नई टेक्नोलॉजीज़ की और कैसे वो इम्पैक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसानों को। तो आइए बात करते हैं, शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट। दोस्तों, एक नई जादुई दुनिया जिसे हम मिक्स्ड रियलिटी कहते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं या वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, आज हमें माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस के रूप में देखने को मिलती है, गूगल लेंस के रूप में देखने को मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और होलोलेंस से अनुभव कर सकते हैं एक वर्चुअल दुनिया। डिजिटल दुनिया में किसी भी वस्तु या टेक्नोलॉजी को प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं। आज किसी भी मशीन या शरीर के ऑर्गन का डिजिटल निरूपण कर हम उसके वर्चुअल होलोग्राम को अनुभव कर सकते हैं। यह इतना चमत्कारिक है कि एक बालक अपनी माँ को, जो उससे मीलों दूरी पर है या शायद जीवित नहीं है, उसे जीवंत रूप में महसूस करा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या मशीन का डिजिटल ट्विन या होलोग्राम बनाकर हम उसको छेड़े बिना टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन को अंजाम दे सकते हैं। यदि हम एक फैक्ट्री में लगी मशीन का डिजिटल ट्विन तैयार करते हैं तो हमें ज़रूरत होगी उस मशीन से हर तरह के डेटा की, जैसे प्रेशर या टेम्परेचर। ये हम एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं। मशीन पर लगे वॉल्व पर यदि प्रेशर या टेम्परेचर यदि अधिक हो जाता है तो उसके डिजिटल ट्विन या होलोग्राम तक वो डेटा बिना समय गंवाए तक अपडेट हो जाना चाहिए, या क्लाउड पे बिना समय गंवाए अपडेट हो जाना चाहिए। डेटा देरी से पहुंचने पर वॉल्व पर एक्शन लेने में देरी हो सकती है और ब्लास्ट भी हो सकता है। इस देरी को समाप्त करने के लिए डेटा मशीन की लोकेशन, या हम उसे एज भी कहते हैं, एज पर ही कलेक्ट और प्रोसेस करना होगा। यदि डेटा एज पर ही रखा और प्रोसेस किया जाए तो रिमोट कंट्रोलर के ज़रिए मशीन का वॉल्व बिना समय गंवाए एडजस्ट किया जा सकता है। इस कंट्रोलर को एज ऑर्केस्ट्रेटर भी कहा जाता है। यदि किसी भी फिजिकल वस्तु या वेदर मॉनिटरिंग सेंसर का डेटा कलेक्ट कर उसी की ही लोकेशन पर प्रोसेस कर दिया जाए तो सिर्फ प्रोसेस डेटा ही क्लाउड पर भेजा जा सकता है, जो कि कम साइज़ का होता है और जिसमें समय कम लगेगा। ये सेंसर किसी ऐसी लोकेशन में भी हो सकता है जहां बादल फटने या बाढ़ आने या भूस्खलन का खतरा ज़्यादा है। एज कंप्यूटिंग या उसी लोकेशन पर डेटा प्रोसेसिंग वाली अप्रोच से हम होने वाले किसी भी प्राकृतिक आपदा के बारे में संक्षेप में खूब सारी जानकारी ले सकते हैं और उससे होने वाले इम्पैक्ट पर पहले ही रिसर्च कर सकते हैं और प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं। जीवों की रक्षा कर सकते हैं, ह्यूमन लाइफ की रक्षा कर सकते हैं। बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन से हो रहे प्रभावों को कम करने के लिए एज कंप्यूटिंग बहुत आवश्यक हो गई है। दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग अगर एज पर ही कर दी जाए तो हो सकता है कि प्राकृतिक आपदा को कुछ समय पहले ही भांप लिया जाए और जीवन को बचाया जा सके। थैंक यू दोस्तों।